नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया जिससे राज्यपाल की शक्तियों पर पहली बार साफ और निर्णायक फैसला दिया गया। ये फैसला इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हाल के वर्षों में कई राज्यों में राज्यपाल पर आरोप लगे थे कि वे जानबूझकर विधेयक यानी बिलों को मंजूरी नहीं देते थे और राज्य सरकारों के काम में बेवजह अड़चनें भी पड़ रही थी। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को अनिश्चित समय तक रोक कर नहीं रख सकते। ये संविधान के खिलाफ है। अगर राज्यपाल किसी बिल को मंजूरी नहीं देना चाहते तो उन्हें जल्द से जल्द उस बिल को वापस विधानसभा को भेजना होगा और साथ में उसका कारण भी बताना होगा। अगर विधानसभा उस बिल को फिर से पास कर देती है तो फिर राज्यपाल को उस पर जरूर ही हस्ताक्षर करना होगा। अब वो इस बिल को राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेज सकते, यानी राज्यपाल की ना तो मंजूरी दूंगा और ना ही मना करूंगा वाली नीति अब नहीं चलेगी। इस फैसले से बहुत पुराने विवादित अधिकार का भी अंत हो गया है, जिसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी राज्यपाल बिना कुछ कहे बिल को फाइल में दबाकर रख ले। अब ये तरीका गैर कानूनी माना जाएगा। दोस्तों, ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि न केवल पॉकेट वीटो को असंवैधानिक बताया गया बल्कि कोर्ट ने इसकी समय सीमा भी तय कर दी। जब सरकार कोई सलाह देती है तो राज्यपाल को उस पर 1 महीने के भीतर ही फैसला लेना होगा। अगर राज्यपाल बिल लौटाना चाहते हैं या उसे राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं तो इसे 3 महीने के भीतर करना होगा और अगर विधानसभा यह बिल दोबारा पास कर देती है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर उसकी मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्यपाल ने बहुत देर कर दी और कोई फैसला नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत डीम्ड एसेंट यानी माना जाएगा कि बिल पास हो गया है, ऐसा फैसला कोर्ट खुद भी दे सकती है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 10 बिलों के साथ यही किया। इस फैसले ने लोकतंत्र को मजबूती भी दी है क्योंकि राज्य की चुनी हुई सरकारें अब किसी राज्यपाल की मर्जी पर नहीं बल्कि संविधान के नियमों पर चलेंगी। इससे उन राज्यों को बहुत राहत मिलेगी जहां राज्य और राज्यपाल के बीच खींचातानी चल रही है, जैसे केरल, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इस फैसले में संविधान के कई अनुच्छेद भी सामने आए, जैसे अनुच्छेद 142। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का अधिकार है, यानी कंप्लीट जस्टिस। इसी अधिकार के बेस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैसला भी सुनाया। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करना पड़ता है, जिसमें राज्यपाल के पास बहुत सीमित विवेकाधिकार होते हैं। और अनुच्छेद 200, यानी राज्यपाल बिल को मंजूरी दे सकते हैं, रोक सकते हैं या राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, लेकिन अब ये पूरी प्रक्रिया एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ही करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर ये फैसला भारत के संघीय ढांचे को मजबूत बनाता है, चुनी हुई सरकारों को सम्मान देता है और संविधान की आत्मा यानी लोकतंत्र की रक्षा भी करता है। जय हिंद, जय भारत।